जय माँ काली। भारत माता की जय। भारतवासियों, क्या क्या रहस्य उद्घाटन हो रहे हैं भारत में इन जिहादियों के। मेरा मानना है कि मोदी जी को पाकिस्तान और बांग्लादेश से तो बाद में निपटे। फिर से सुनिए, पाकिस्तान बांग्लादेश से बाद में निपटे। पहले भारत के अंदर जो सारे मुसलमान जिहादी बैठे हैं ना, ये सारे मुसलमानी जिहादी स्लीपर सेल अब ये हिंदुओं को भी लपेटे में लेने लगे। हिंदू भी इनके चंगुल में आने लग गए। इनका खात्मा बहुत ज़रूरी है और बहुत आसान नहीं है भारतवासियों। ये कोई 1, 2, 10, 50, 100, 200, 500, 1000 नहीं, ये लाखों में है, लाखों में। देखिए, जो मौलवी को पकड़ा है कश्मीर से, जिस मौलवी को पकड़ा है वो मौलवी इरफान अहमद इस मॉड्यूल का रिंग लीडर था। इरफान अहमद जो मौलवी को पकड़ा है वो इस पूरे मॉड्यूल का, जो दिल्ली विस्फोट हुआ उसका रिंग लीडर था। और ये जो जिहादी था ये किससे जुड़ा था? ये जुड़ा था भारतवासियों गजवा उल हिंद से, गजवा उल हिंद से। और आप नोट करिए, ये अकेला नहीं है, इसके साथ पता नहीं कितने लोग हैं। और ये जो हम पाक से इस दिल्ली ब्लास्ट के संबंध ढूंढ रहे हैं वो तो खुले आम सामने आ गए। मैंने पहले वीडियो में बताया था आपको, पीओजे का जो पूर्व प्रधानमंत्री है उसने बोला दिल्ली हमला हमने करवाया है, दिल्ली धमाका लाल किले पे हमने करवाया है। और अब एक पाकिस्तानी पत्रकार बोल रहा है, एक पत्रकार का, पाकिस्तानी पत्रकार का इंटरव्यू खुल के दुनिया में घूम रहा है। वो कह रहा है जैश-ए मोहम्मद का जो लीडर है मसूद अजहर, उसने बोला मेरा 14 परिवार की हत्या की है भारत ने, मोदी जी ने करवाई है, मैं इसका बदला ज़रूर लूँगा। और वो फिर भारत देखेगा तो उसका बदला लिया गया है। तो कोई बात नहीं, जैश के दल्ले, अरे लीडर मसूद अजहर, अब भारत जब बदला लेगा तो तेरे खानदान का नामो निशान इस धरती पे रहेगा कि नहीं, इसके बारे में सोच लेना। मोदी जी को हमें कुछ कम मत समझना। विश्वास प्रयास तो वो जता देते हैं लेकिन अंदर से कट्टर राष्ट्रवादी हैं। वो कट्टर राष्ट्रवादी, कट्टर देश पर। मुझे नहीं लगता आज की तारीख में पूरी दुनिया में किसी एक देश में कोई सबसे कट्टरवाद, राष्ट्रवाद, राष्ट्र प्रथम को लेकर चल रहा होगा तो मोदी जी के सिवा कोई नेता होगा भारतवासियों? कोई नहीं। दूर दूर तक पूरी दुनिया में नज़र डाली तो मोदी जी इसका मसूद अजहर का क्या हाल करेंगे? मेरा तो मानना है इसके एक एक, चाहे वो 6 महीने का हो या 1 महीने का, इसके जो भी खानदान में, सबका जड़ से सफाया करना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए। अब बारी आ गई है दाऊद इब्राहिम को टुकड़े टुकड़े करने की। अब बारी आ गई है आसिम मुनीर को चिथड़ों में ख़त्म करने की, चिथड़ों में कब्र भी ना नसीब हो। और अब बारी आ गई है जितने आर्मी के बैठे हुए हैं बड़े बड़े कमांडर बन के पाकिस्तान में, उनके चिथड़े उड़ाने की। अब ये वार, मतलब ये नहीं देखा जाना चाहिए इसमें आम आदमी मर रहा है, आम जिहादन मर रही है कि आम जिहादी मर रहा है कि जिहादियों का बच्चा मर रहा है। बिल्कुल नहीं। अब इतने बम बरसाओ, रोने दो दुनिया को, एक बार दुनिया देखे
कि भारत क्या कर सकता है और भारत ने क्या किया। अब एक बार दुनिया अगर अब हमने नहीं किया तो फिर भारतवासियों कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। देखिए, सारा देश मोदी जी के साथ है, सारा देश मोदी जी के साथ है, सारे सनातनी, सारे राष्ट्रवादी मोदी जी के साथ है। अगर अब मोदी जी ने थोड़ी सी भी ढील बरती, आज तो गए हैं G20 के सम्मेलन में मोदी जी, देखिए वहाँ से क्या क्या लेके आते हैं। लेकिन भारतवासियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनको अब मारना ही नहीं है, इनको मारना ही नहीं है, इनकी नमाजें भी ना पढ़ी जाएं, ऐसा हाल करना है। इनको कब्रें भी ना नसीब हो, इनको कब्रें भी ना। हमारे रंगनाथन जी कह रहे थे, रंगनाथन जी शायद नाम है, मैं उनका प्रशंसक हूँ, आते हैं कभी कभी न्यूज़ पे देखता हूँ। वो कहते हैं कि भारत में कोई भी जो आतंकवादी मारा जाए, कोई भी मुसलमान मारा जाए, कोई भी जिहादी मारा जाए, उनको कब्र में ना दफनाया जाए, उनके टुकड़े टुकड़े करके, उनके टुकड़े टुकड़े करके और उनको जला दिया जाए, जला दिया जाए। मैं कह रहा हूँ, क्योंकि इनको 72 हुर्रों की ख्वाहिश है ना, वो ख़त्म कर दी जाए। एक नई राय है, मेरी राय है, पर्सनल मेरी राय है कि ये जितने आतंकवादी, जिहादी और ये स्लीपर सेल वाले भी इनके साथ मिले हुए हैं, इनमें से कोई भी मारा जाता है तो इसके टुकड़े टुकड़े, ऐसे नहीं पूरी बॉडी समेत, टुकड़े टुकड़े करके इनको जला दो, समझे ना। और कुछ टुकड़े इनके चील कौवों को डाल दो, क्योंकि ये 72 हुर्रों के पास इनका जाने का रास्ता ही बंद करो। और रंगनाथन जी कह रहे हैं कि जो भी इनकी मदद करे, इनकी मैयत में, इनके जनाजे में शामिल हो, उसको भी आतंकवादी समझा जाए। मैं बिल्कुल रंगनाथन जी की बात से सहमत हूँ। जो भी इनके जनाजे की नमाज पढ़े, जो भी इनके जनाजे की नमाज पढ़े, जो भी इनके जनाजे में शामिल हो, जो भी इनको भारत के अंदर कब्र में दफनाए, उन सबको आतंकवादी समझा जाए। मैं बिल्कुल रंगनाथन जी के साथ हूँ। उन्होंने जो बात कही 100 में से 10,000% सही बात की है। मैं उनके बात के साथ हूँ। भारतवासियों, आप रंगनाथन जी की बात के साथ हैं कि नहीं? अपने विचार प्रकट करिए, अपनी एकता बढ़ाइए। बात बात पे ये दंगे हो जाएंगे। आप भी अपनी बहन बेटियों को भी लड़ाका बनाइए, बहन बेटियों बच्चियों को भी लड़ाका बनाइए। इन जिहादी ज़्यादा देर चुप नहीं बैठेंगे, जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये जिहादी ज़्यादा देर चुप नहीं बैठने वाले, कोई चैनल नहीं बता रहा। ये चैनल तो दल्ले हैं, लेकिन हमें अपने आप को जागरूक करना पड़ेगा। हमारी बच्चियों की रक्षा के लिए हमें आगे आना पड़ेगा और हमें उनके लिए बंदोबस्त करने पड़ेंगे। हमारी बहन बेटियों, बच्चियों, माताओं की रक्षा के लिए भारतवासियों जागरूक होइए। बहुत कुछ होने जा रहा है। पहली मेरी फिर से एक रिक्वेस्ट है कि जो भारत में बैठे स्लीपर सेल है, उनका जड़ से सफाया हो और इनके लाशों के टुकड़े टुकड़े करके इनको दफनाने की बिल्कुल परमिशन ना दी जाए। कुछ इनकी बॉडी चील कौवों को डाल दी जाए और बाकी जला दी जाए। इनका फिर से कहता हूँ, 72 हुर्रों के पास जाने का सपना ही मिट्टी में मिला दो। ये मेरी राय है, कैसी लगी मेरी राय कमेंट करके बताइए। और जो भारत के गद्दार हैं, जिहादी हैं, वो भी कमेंट करेंगे तो मुझे पता लगेगा कि कैसे लोग बैठे हैं। आने दो पाकिस्तान से कमेंट, बांग्लादेश से कमेंट, तुर्की से। तुर्की का भी बुरा हाल है। तुर्की साला हमारे अपाचे रोका था 3, वो आ रहे हैं। तुर्की की कोई औकात है? 2% की औकात नहीं हमारे अपाचे रोकेगा। भारतवासियों, चलिए मोदी जी गए हैं, मोदी जी क्या करके आते हैं देखें। जय जयकार होने वाली है फिर से देश की। लेकिन यहाँ एजेंसियाँ जो काम कर रही है ना, वो तो करेंगी, एक एक जिहादी को, एक एक को निकाल के बाहर लाएंगे। लेकिन मोदी जी को विश्वास प्रयास का खात्मा करना पड़ेगा, जड़ से उखाड़ना पड़ेगा। कलेजे पे पत्थर रखे मोदी जी, विश्वास प्रयास ख़त्म करिए, नहीं तो ख़त्म हो जाएगा देश। आप इस तरफ मत लेके जाइए जिधर ममता बानो लेके जा रही है। चलिए, भारत माता की जय। जय श्री राम।
जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद।